साफ 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 होगी, इसलिए ज्यादा बाइबल पढ़। बोलो क्या करना, ठान के जाना है। हाँ, एक साल में तो एक बार कंप्लीट कर देंगे। और जब बाइबल पढ़ लो तब क्या करना, अच्छा खाना खाना और दूसरों को खिलाना। आज हमने पूरी बाइबल पढ़ी। साल में एक बार क्या करो, बाइबल पूरी कंप्लीट करो, फिर अच्छा खाना बनाओ, खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ। क्या खुशी है, आज पूरी बाइबल पढ़ी गई। फिर अगली साल बड़ा खाना करो। हाँ, तो पढ़ना है, इससे हम पवित्र बनते हैं। बोलो, इससे हम क्या बोलते हैं, हाँ बाइबल पढ़ोगे तो इसीलिए बाइबल पढ़ने वाले बनना। हाँ, और उसकी बातों को धीरे धीरे प्रभु के टाइम में तुम्हें सब समझाएगा। हाँ, परमेश्वर का वचन है और दूध के समान है, परमेश्वर का वचन है रोटी के समान है, परमेश्वर का वचन है और मीट के समान है। यही वचन तुम्हें बार बार दृढ़ करता जाएगा, प्रभु में बढ़ते जाओगे। तो यहाँ से ठान के जाना, बाइबल पढ़ना अपना व्यक्तिगत, फिर फैमिली प्रेयर करना परिवार के साथ, और फिर इसके बाद में मीटिंग में आता वो भी पढ़ना है। तो आप पढ़ेंगे कि बाइबल के धीरे धीरे आप बाइबल के जानने वाले बन जाओगे। ये किताब तुम्हें महान बना देगी। बोलो बोलो, ये किताब तुम्हें, हाँ, दुनिया में जितने महान व्यक्ति बने बाइबल के कारण। किसके कारण, हाँ, देखो जितने साइंटिस्ट हैं सब बाइबल से बने। हाँ, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था सिम्पसन। क्या नाम था, हाँ। उसने क्या किया, अरे आदम को परमेश्वर ने गहरी नींद में सुला दिया और उसकी पसली निकाली। क्या करी, तो एक ऐसी दवाई खोजी उसने कि अगर आदमी को गहरी नींद सुला लो, उसका कुछ भी निकाल लो, ऑपरेशन कर दो। और पहले कोई बड़ा फोड़ा वोड़ा था, 4 आदमी हाथ पकड़ते दबाते फिर काटते, अरे दया मर गए इतना चिल्लाते थे और दबाते थे। आज बोलो बाइबल का चमत्कार क्या हो गया, इसने शीशिया निकाला और इंजेक्शन दे दिया, सो हो गया। चाहे किडनी निकाल लो, चाहे हार्ट निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, पता ही नहीं। लेकिन ज्ञान किसने दिया, बाइबल दिया। पूरी साइंस बाइबल में भरी है। हाँ, कितने कितने वैज्ञानिक हैं, सारे बाइबल के पढ़ने वालों ने इतनी खोजें करी है ना। ये बल्ब किसने बनाया, एडिसन ने। हाँ, हवाई जहाज किसने बनाया, व्हाइट ब्रदर्स ने। सारे क्रिश्चियन लोगों ने, बाइबल पढ़ने वालों ने ही बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। और किसी हिंदू ने क्या चमत्कार किया जो बाइबल नहीं पढ़ते, क्या किया, बनाया दूसरे में और लिख दिया मेड इन इंडिया। नाम बॉम्बे में गया तो लिखा मेड इन यूएसए। अरे भैया यूएसए कहाँ, अरे उल्लासनगर में बनी है, बोलते उल्लासनगर मेड इन उल्लासनगर को यूएसए लिख दिया। तो ये है, हाँ, दूसरे काम पे ये ना हम लोग इंडियन लोग भाव लगा देते नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ बाइबल के पढ़ने वालों। इसीलिए जवान बच्चों, इफ यू वांट टू बिकम साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, आप कुछ भी करो, बाइबल पढ़ो। ये बाइबल तुम्हें जाने कहाँ पहुंचा दी। मैंने बाइबल पढ़ा, प्रभु ने मेरी आंखें खोल दी। मैं बड़ा ऑफिसर बनना चाह रहा था। 1972 में एमए फाइनल में था, मैं बड़ा ऑफिसर बना।
मेरा एक दोस्त था, इंटर पास किया, वो रेल में फटाक से नौकरी, उस समय नौकरियों की कमी नहीं थी, तो बोला तू नौकरी करेगा? क्या नौकरी है? ये बाबू बनना रेल में। हट, बाबू नहीं बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, अधिकारी बनना बनेंगे, बाबू बाबू नहीं बनना। तो देखते हैं कि एक जुनून था, लेकिन प्रभु ने मुझसे बातें करी, पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज कर लो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और मैं एमए की पढ़ाई छोड़ के हैदराबाद चला गया, भाई भक्त सिंह के पास रहा, वहां पर मैंने बाइबल पढ़ी। अब प्रभु ने कहा अब तुम नौकरी ना करो, मेरी सेवा करो। अब बड़ा वाजी सवाल है, प्रभु इतना पढ़े, गरीबी से पढ़े, मुश्किल से पढ़े, मुझे तो बड़ा ऑफिसर बनना है। प्रभु ने कहा नहीं, तुम मेरा सेवा करो। प्रभु का उद्देश्य आपको मालूम पड़ेगा कब? जब तुम बाइबल पढ़ोगे। इसलिए आप लोगों से इंसिस्ट कर रहे बाइबल पढ़ना, खूब पढ़ना। कितना पढ़ना? पेट भर के, जब मन भर जाए, हाँ ठीक है। और फिर देखो प्रभु की शक्ति तुम्हें कैसे मिलती है। तो जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनसे बात करो, जो लोग प्रार्थना करते उनसे बात करो। और प्रभु के तमाम लोग हैं, अभी यहाँ पर लिखा है कुछ लोग हैं जो उल्टी चाल चलने वाले, 18 पद में लिखा फिलिपियन 3:18, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं हाँ, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, हाँ, और अब भी रो रो कर कहता हूँ, हाँ, वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के पैरी हैं। हाँ, पौलुस कहता मेरी सी चाल चलो, क्योंकि वो प्रभु के क्रूस के उठाने वाला है। और ये लोग जो उल्टी चाल चलते हैं, ये लोग क्रूस के बैरी हैं, उल्टे काम करते। बोलो क्या करते? उल्टे काम करते। यीशु मसीह सिर है। यीशु मसीह कलीसिया का कौन है? बोलो हाँ, दोष यीशु मसीह को। अरे ईसाई लोग इधर देखो सब, देखो अगर मैं यहाँ अजीब हरकतें करने लगूं, क्या बोलोगी? आज लग रहा यर्मिया तो भाई का खोपड़ी ढीला है, स्क्रू ढीला है। कर रहे हाथ से, दोष किसको जा रहा? दिमाग को, सिर को जा रहा है ना। ऐसे ही हम उल्टे काम करते हैं, दोष प्रभु यीशु को जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। इसलिए उल्टी चाल नहीं चलना, क्योंकि प्रभु को दोष जाएगा। अब तुम प्रभु के बेटा बेटी बन गए हो, तो क्या करना है? देखो भैया, क्रिश्चियनिटी में बहुत पैसा है। क्या है? ईसाई बन जाओ और पैसा कमाने के तरीके ढूंढ लो। तेल देते हैं प्रार्थना करके, रुमाल बांटते प्रार्थना करके, पैसा लाओ। कितने सारे लोग हैं वो प्रभु के सेवा नहीं करते, वो लोग पेट की सेवा करते। इसीलिए यहाँ क्या लिखा है? बोलो 19 पद में, उनका अंत विनाश है, हाँ, उनका ईश्वर पेट है। उनका ईश्वर कौन है? पेट। हाँ, पेट ही ईश्वर बना। कितने सारे लोग मसीहत को बिगाड़ने के लिए कितने सारे घूम रहे हैं। पैसा कमाने का तरीका, ईसाई बन के मत करो। पैसा बाहर कमाओ, बाहर करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, पर क्रिश्चियन बन के प्रभु के नाम की निंदा नहीं करना। पैसा कमाना है तो बाहर रहो, हाँ, अपना जीवन प्रभु के लिए खर्च करना है, अपना पैसा प्रभु के लिए खर्च करना है और प्रभु के पीछे चलना है, दुख उठाना है तो प्रभु को मानना है। कल क्या बताया था? पहला अध्याय 29 पद, फिलिपियों की पत्री 129 कल बताया था। बोलो पढ़ो। क्योंकि मसीह के कारण हाँ, तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो,
पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हाँ, ना खाली विश्वास करो पर उसके लिए दुख मसीह बनने का मतलब है दुख उठाना, मसीह के लिए। लेकिन इस दुख में बड़ा खुशी मिलेगी। बोलो, चोरी करके पिटाई खाई तो का दुख सुख मिलेगा। अगर चोरी नहीं करी और पिटाई खाई तो तुम्हें खुशी रहेगी, है ना। गलत काम करके पिटाई खाते हो उसका कोई फल नहीं। अगर प्रभु के लिए पिटाई खाते हो बड़ा आनंद है। कल बताया था ना, चेले लोगों को पिटाई किया, मारा तो बड़े खुश हुए, बोले कितना अच्छा है, आज प्रभु यीशु के लिए हमने मार खाई, बड़े आनंदित हुए। सो हमें ध्यान रखना है कि प्रभु का नाम हमारे द्वारा बदनाम ना हो, है ना। पकड़े जाओ तो कोई ये ना कहे ये ईसाई है ना। भाई तिलकी भाई झांसी में थे, तो वहां पर एक पुलिस वाला भाई था, वो जेल में सिपाही था। तो उसने बताया, अरे तारे ईसाई भरे सब चोर है, बदमाश है, सारे ईसाई। कहते ईसाई लेकिन सारे उल्टे काम करने वाले जेल में ज्यादा। तो ये है, प्रभु यीशु के नाम की निंदा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग प्रभु के लोग हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। पढ़िए 20 पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हाँ, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हाँ, देखिए इस पद में दो बातें हैं, स्वर्ग में हैं। अभी आपको हम गिना रहे हैं करीब 7 बातें जो स्वर्ग में हम लोगों के लिए। बोलो, स्वर्ग में हम लोगों के लिए, उसमें 2 बातें यहाँ पर हैं। पहली बात, हमारा स्वदेश, अंग्रेजी में लिखा है आवर सिटीजनशिप इन हेवन। हमारा नागरिकता कहाँ का है? स्वर्ग का है। ठीक है, किसी देश में जाओ तो नागरिकता का प्रमाण पत्र के लिए पासपोर्ट बनवाते। क्या बनवाते? पासपोर्ट। इंडिया के तो इंडिया का पासपोर्ट उठाओ, हाँ। फिलिपियन के तो फिलिपियन का पासपोर्ट। किसी बाहर देश में जाने के लिए आपके पास में पासपोर्ट होना वही प्रमाण है कि तुम उस देश के नागरिक हो। जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारे, हमने उद्धार पाया, यीशु मसीह के संतान हो गए, बपतिस्मा लिया, प्रभु के लिए खड़े हो गए, हमारी नागरिकता कहाँ की हो गई? स्वर्ग की। स्वर्ग की। ये वचन है। दूसरा, स्वर्ग में हमारा प्रभु यीशु है। बोलो, स्वर्ग में कौन है? हमारा प्रभु यीशु है, वहाँ पर विराजमान है। सबसे पहले स्वर्ग को तो उसी ने जीता, मनुष्य बना, पाप पर विजय पाया और पूरा अधिकार दे करके स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा। वहाँ से हमारे लिए वो निवेदन करता है, विनती करता है। कहाँ से? बोलो, स्वर्ग। कहाँ से? बोलो, स्वर्ग से। कहाँ से? तुम्हारे लिए प्रार्थना प्रभु यीशु कहाँ से कर रहा? स्वर्ग से। तुम बोलो, स्वर्ग से। हाँ, वेरी गुड। हाँ, स्वर्ग से परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। जैसे हम गलत में जा रहे, प्रभु प्रार्थना करता है उसको बचाना, है ना। पतरस के लिए प्रार्थना किया, किसके लिए? यूहन्ना के लिए प्रार्थना किया। ये सब भटकने वाले थे। पतरस तो 3 बार इनका, हाँ, सारे चीजें छोड़ के भाग गए, लेकिन सबके लिए प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया। तो प्रभु यीशु हमारे लिए क्या कर रहा है? बोलो, प्रार्थना कर रहा कि हम ना गिरे, हम पाप में ना जाएं। हाँ, पढ़ लो, ये पद पढ़ लो। लूक का 22 अध्याय का 31 पद, लूक 22:31।
पढ़ो। समोन हाँ समोन है समोन, हे समोन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। हाँ, गेहूं की तरह फटकने के लिए शैतान ने मांग लिया। अब आगे, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास चाहता ना रहे। हाँ, अगर हम लोग आज बचे हुए हैं विश्वास में, तो प्रभु हमारे लिए विनती कर रहा है, हे प्रभु ये संजू का विश्वास न चला जाए, हे प्रभु ये सुनील भाई का विश्वास न चला जाए, रंजीत का विश्वास न चला जाए। हमारे लिए, आपके लिए कौन विनती कर रहा है? शैतान तो फटकता है। हाँ, गेहूं को फटकते ना, ऊपर नीचे कितना, हाँ, ऐसी शैतान रोज हम लोगों को क्या करता है? फटकता रहता है। पर प्रभु हमारे लिए विनती, तो पहले हमारी नागरिकता हो गई, प्रभु यीशु वहां पर हो गया। तीसरी बात, हमारे नाम स्वर्ग में है। हाँ, लूक 10:10-20, 10 अध्याय 20 पर पढ़ो जल्दी। तो भी इससे आनंदित मत हो हाँ। कि आत्मा तुम्हारे वश में है, हाँ, परंतु इससे आनंदित हो इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हाँ, तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है? जैसे ही प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, पापों को मानते हो, स्वर्ग में एक किताब है, उसको बोलते हैं जीवन की किताब। क्या है? वहाँ पर तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिख जाता है। चर्च में से भले तुम्हारा नाम काटते हैं, तुम डुबकी वाला बपतिस्मा लिया, तुम्हारे चर्च में से नाम काट देंगे, कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम कहाँ लिख गया? स्वर्ग पर लिख गया। हाँ, इसलिए आनंदित हो, तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ पर हमारे लिए मीरास है। क्या है? मीरास है। देखो, पहला पत्रस 1 अध्याय पढ़ो, 4 पर 5 पर पढ़ो, 3, 4, 5। अर्थात एक अविनाशी हाँ, और निर्मल और अजर मिरास अविनाशी, निर्मल, अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। कहाँ रखी है? हाँ, तुम्हारे लिए स्वर्ग में मीरास है। बोलो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है? मीरास क्या होता है? हाँ, इनहेरिटेंस। हाँ, मीरास क्या होता है? अरे भाई, तुम अपने माँ बाप के बच्चे हो, तो जो कुछ तुम्हारे माँ बाप का किसका है? बोलो, तुम्हारा है, उसी को इनहेरिटेंस बोलते, जायदाद। बोलो, संपत्ति। संपत्ति, जायदाद। जो अगर तुम्हारे पापा ने 1 करोड़ रुपया बैंक में रखा है, तो सब बच्चों को हक है। अगर जमीन खरीद के रखी है, सबका हक है। घर रखा है, तो इसी को मीरास बोलते। जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, परमेश्वर के खानदान में हम लोग भागीदार बन जाते, बेटा बेटी बन गए। यीशु मसीह हमारा बड़ा भैया। पढ़ो, यीशु मसीह कौन है? हमारा बड़ा भैया। पढ़ो, वचन से पढ़ो, रोमियो 8 अध्याय 17 पद, रोमन्स 1:17। और यदि संतान है, यदि हम प्रभु की संतान बन गए, तो वारिस भी, तो वारिस बन गए। वरन परमेश्वर के वारिस, किसके वारिस? परमेश्वर के वारिस। और और मसीह के संगी वारिस हैं। हाँ, मसीह के क्या हैं? संगी वारिस। संगी वारिस का मतलब क्या है? अरे भाई, 2 भाई हैं या 4 भाई हैं, सब संगी वारिस हैं कि नहीं? सबका बराबर हक है कि नहीं? तो यीशु मसीह कौन हुआ? हमारा बड़ा भैया। बोलो, यीशु मसीह कौन है? बड़ा भैया है। और हम उसके भाई बहन, छोटे बड़े। और जो कुछ पिता का है, तो हमारे लिए स्वर्ग में मीरास है। क्या मिला है? स्वर्ग में, चाहे पृथ्वी पे तुम्हारा कुछ ना हो, पर स्वर्ग में जरूर है। अगर तुमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार लिया है, तो स्वर्ग में हमारे लिए मीरास रख रखी है।
और स्वर्ग में हमारी आशा भी है। स्वर्ग में क्या है? हाँ, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीन चीजें स्थायी है। 1 कुरिन्थी 13 अध्याय के 13 पद में लिखा है। तो आशा, आशा क्या है? आशा को हम ऐसे देखते हैं जैसे साक्षात हो। ठीक है, देखो इधर में इधर मान लीजिए तुम कहीं काम कर रहे हो और आपको 10,000 रुपया तनख्वाह मिल रही है। महीना पूरा होने वाला है, 28 तारीख हो गई, 30 तारीख को या 31 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, पेमेंट मिलेगा। अब 28 तारीख से क्या सोचने लगते? हाँ, अब मैं एक मोबाइल खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा? फिर सोचने लगती, ये वाला खरीदूंगा, ठीक है 8,000 का आ जाएगा, कोई बात नहीं, अभी आया नहीं है लेकिन कोई सपना देख रहे, अरे 30 तारीख आ जाएगा। तो इसको आशा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आशा को हम लोग साक्षात देखते। सो प्रभु यीशु मसीह में हमारी आशा है कि जो कुछ परमेश्वर का है वो सब हमारा है। और ये आशा हमें कहाँ पहुंचाती है? इब्रानियों की पत्री निकालो 6 अध्याय, हिब्रू 6 चैप्टर और पढ़िए 19 पर। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है, ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है, हाँ, और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुँचता है? पर्दे के भीतर। और जहाँ पर कौन है? 20, जहाँ यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर हाँ सदा काल का महायाजक बनकर हाँ हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश, हाँ, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है। ये आशा हमारे प्राण की लंगर है। क्या है? जहाज को डगमगाने से रोकने के लिए जहाज में क्या होते? 4 लंगर। जैसे आंधी तूफान आया, लंगर डाल दिए, कुत्ता भी आए लेकिन वो लंगर नीचे भारी होती, जहाज को हिलने डोलने से रोकते। तो ये आशा है जो प्रभु यीशु मसीह में है, झूठी आशा नहीं है। कई लोग झूठी आशा देते हैं, हाँ, और क्या बोलते? देखो बाजार जा रहे, तुम्हारे लिए बड़ा सा बिस्किट पैकेट लाएंगे, बेचारा बच्चा मान लेता, ठीक है। अब जब बाजार आए, बाजार से लौट करके गए और देखा कि एक कपट भी नहीं लगे। तो क्या है? पापा झूठ बोलते, मम्मी झूठ बोलती। ऐसा प्रभु यीशु नहीं है। बोलो, प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए स्वर्ग में हमारी आशा है। बोलो, स्वर्ग में हमारी क्या है? कुलुस्सियर 1 अध्याय 5 पर, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 5 पर पढ़ो। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए कहाँ रखी है? स्वर्ग में रख- सब बोलो, उस आशा के लिए, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में है। आप बताओ कितनी चीजें बताई स्वर्ग में? सबसे पहले नागरिकता, इसके बाद में हमारा उद्धार करता प्रभु है, इसके बाद क्या बोला? हमारा नाम स्वर्ग में। इसके बाद हमने क्या देखा? बोलो, मीरास स्वर्ग में है। और ये अभी क्या देखा? आशा स्वर्ग में। ये सब चीजें स्वर्ग में है। और एक चीज, हम सबका मालिक है, वो भी स्वर्ग में है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 9 पर, What all we are having in heaven, पढ़ो। हे स्वामियों, हे स्वामियों,
तुम भी धमकियां देना छोड़कर हाँ उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, ऐसा व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो हाँ कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है। हाँ, उनका भी स्वामी स्वर्ग में है और तुम्हारा भी स्वामी, स्वर्ग सबका स्वामी स्वर्ग में है, याद रखना। इसलिए बिना मतलब में नौकरों को, दासों को धमकी नहीं देना, क्योंकि हम सबका स्वामी है। वो कहाँ बैठा है? स्वर्ग में है। और वो क्या करता है? पढ़ो, वो किसी का पक्षपात, हाँ, वहाँ पर हम स्वामी थे, तुम हमारे नौकर थे, ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ, एक मालकिन थी और एक नौकरानी थी। मालकिन बड़ी कंजूस थी, हाँ, और बहुत ही, और लेकिन ये नौकरानी बड़ी अच्छी थी, इतना बढ़िया काम करती। क्या करती? काम बढ़िया काम करती, ईमानदारी से रहती, प्रभु के घर जाती, प्रार्थना करती, फिर मालकिन की इतनी सेवा करती। एक दिन मालकिन मर गई सपने में। काय मर गई? मर गई और वो स्वर्ग में गई। कहाँ गई? स्वर्ग में गई। तो वहाँ पर घर बनाए जा रहे। क्या बनाए जा रहे? सब ये उनका घर, ये उनका घर है। उसने देखा उसकी नौकरानी का घर स्वर्ग में है। क्या है? अरे इतना सुंदर घर बन रहा है। कहाँ पर? स्वर्ग में बन रहा। उसने कहा मेरी नौकरानी का इतना घर है, अच्छा है, तो हाँ मेरा तो और भी बढ़िया घर होगा। आगे चलते चलते बढ़ी तो देखा एक बिल्कुल टूटा फूटा बना हुआ है, बिगड़ा हुआ, दीवारें टूटी हैं। बोला ये किसका घर है? स्वर्गदूत ने कहा ये तुम्हारा घर है। अरे मैं मालकिन हूँ, मैं मेरी नौकरानी का इतना अच्छा घर, मेरा इतना खराब, ये तो बड़ा अन्याय है। क्या बोला? ये बड़ा, हाँ। तो स्वर्गदूत ने कहा देखो मटेरियल नीचे से आता है। कहाँ से आता है? तुम जो भेजोगी उसका हम घर बनाएंगे। तुम कभी दान नहीं देती हो, तुम कभी गरीबों पे दया नहीं करती हो, लेकिन ये तुम्हारी इतनी सेवा करती, दान देती, प्रभु को प्यार करती, सेवा करती, उस जो नीचे से मटेरियल आया है उसी का तो हम घर बनाएंगे। हाँ, एकदम से ये जागी, नींद खुल गई। अरे बाप रे, मैं स्वर्ग में देख के आई, मेरा इतना गंदा संदा घर, और उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। वो खूब दान करने लगी। देखो रुपया पैसा हम लेके नहीं जा सकते, जा सकते धन दौलत, लेकिन हम आगे भेज सकते। बोलो आगे हम रुपया पैसा दान पुण्य करके, प्रभु का घर बना के, चर्च बना के, सेवा करके, सेवकों की मदद करके, प्रभु के घर में दान में, पवित्र सभा में करके हम आगे भेजते। कहाँ भेज सकते? स्वर्ग में। उसका इनाम मिलेगा, है ना? जो हमारे पास है वो हमारा नहीं है, जो हमने खर्च कर दिया वो भी गया, अभी जो है वो भी हमारा नहीं है, पर जो हम आगे भेज दिया दान के द्वारा, धर्म के द्वारा, सेवा के द्वारा, प्रभु का घर बनाने के द्वारा, वो आगे गया और उसका घर बना रहा है। इसीलिए स्वर्ग में एक घर भी है। स्वर्ग में क्या है? हाँ, हर एक का घर बन रहा है। इब्रानी 11 अध्याय 16 पद। हिंदी में तो सिटी लिखा है, नगर लिखा है, अंग्रेजी में होम लिखा है। पढ़ो। पर वे उत्तम अर्थात स्वर्ग देश अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। हाँ, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हाँ, हिंदी में लिखा उसने उनके लिए एक नगर, हाँ,
लेकिन अंग्रेजी बाइबल में एक जगह लिखा है कि प्रिपेयर ए होम